हाय वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टेक्जीन। पिछली वीडियो में हमने डिस्कस किया था कि हुक्स क्या होते हैं, किस तरह से हम यूज स्टेट हुक को यूज़ कर सकते हैं, क्यों हमें इसको यूज़ करना चाहिए। इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हमने पिछली वीडियो में डिस्कस किया था। अगर आप लोगों ने अभी तक पिछली वीडियो नहीं देखी है तो काइंडली पिछली वीडियो को ज़रूर देख लेना। इस प्लेलिस्ट को ज़रूर एक्सेस कर लो, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो, क्योंकि यहाँ पर आपको रिएक्ट नेटिव बिल्कुल स्टार्टिंग से लेकर एंड तक सिखाई जाएगी। ठीक है, तो सबसे पहले हम आ जाते हैं यहाँ पे। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे प्रॉप्स के बारे में। अब ये प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट क्या होता है, किस तरह से इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं, क्यों इसको इंप्लीमेंट करना चाहिए, इन सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स को हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले तो एक काम ये करूंगा कि मैं इन दोनों फाइल्स को यहाँ पे कर दूंगा क्लोज। मैं यहाँ पर आकर एक न्यू कंपोनेंट बनाऊंगा, तो उस कंपोनेंट का नाम मैं यहाँ पे रख देता हूँ props.jsx। ठीक है, और यहाँ पे आगे मैं लिखूंगा RNFE। इससे क्या होगा, मेरा रिएक्ट नेटिव फंक्शनल बेस्ड कंपोनेंट बना दिया जाएगा एक्सपोर्ट स्टेटमेंट के साथ। ठीक है, यहाँ पर अगर मैं क्या करूंगा, जल्दी से यार यहाँ पे सेमीकोलन वगैरह लगा लेता हूँ। ठीक है, और सेमीकोलन वगैरह लगाने के बाद मैं इसको यहाँ पे क्या करूंगा, डिसेबल कर दूंगा। ठीक है, ताकि यार हमें बिल्कुल भी तंग नहीं करें। और मैंने इसको यहाँ पे डिसेबल कर दिया है। कंट्रोल ऐसे क्या कर लूंगा, सेव करूंगा। इसके साथ साथ यहाँ पे आके क्या करूंगा, स्टाइल की प्रॉपर्टी का यहाँ पे यूज करके इसका फॉन्ट साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर दूंगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे स्टाइल की प्रॉपर्टी का यूज करा। इसके अंदर मैंने बोला कि भाई मैं JSX लिखूंगा, और JSX मेरे पास क्या होगा, जावास्क्रिप्ट का ऑब्जेक्ट होगा। इस वजह से मैंने डबल कर्ली ब्रेसेस लगा लिए। यहाँ पे आके मैं लिखूंगा FSZ यानी कि फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज में इसका बोल दूंगा कि कितना कर दो, 30 कर दो। ठीक है, और इसको भी हम यहाँ पे क्या कर देंगे यार, डिसेबल कर देंगे। ठीक है, तो सारी चीज़ हमने यहाँ पे क्या कर दी है, डिसेबल कर दी हैं। और अब मैं एक काम ये करूंगा कि मैं इसको कंट्रोल से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। इसके साथ साथ मैं एक कंपोनेंट और बनाऊंगा। अब वो क्यों बनाऊंगा, उसका रीजन आपको खुद पता चल जाएगा भी। मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे कंपोनेंट्स के फोल्डर में आऊंगा। यहाँ पे आके आप किसी भी नाम से कंपोनेंट बना सकते हो। मैं बना लूंगा child.jsx के नाम से। ठीक है, और इसी के अंदर मैं क्या करूंगा, इसी चीज को कंट्रोल A करूंगा, कंट्रोल C करूंगा, यहाँ पे आके कंट्रोल V से इसको पेस्ट करूंगा, और यहाँ पे आके अपने कंपोनेंट का नाम चेंज कर दूंगा। इसका नाम रख दूंगा चाइल्ड। ठीक है, और इसी चाइल्ड को हम यहाँ पे क्या करेंगे, एक्सपोर्ट भी करवाएंगे, और यहाँ पे आके भी मैं क्या लिख दूंगा, चाइल्ड लिख दूंगा। ठीक है, कंट्रोल से क्या कर लूंगा, सेव कर लूंगा। अभी मुझे मेरे आउटपुट में कुछ भी ऐसा नया नहीं दिखेगा, क्योंकि मैंने दो कंपोनेंट्स बना तो लिए लेकिन उनको कॉल नहीं करवाया। ठीक है, तो मैं इस प्रॉप्स वाले कंपोनेंट को क्या करूंगा, कॉल करवा लूंगा app.jsx में, ताकि ये रजिस्टर हो जाए मेरे UI पे। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे आके इसको कर देता हूँ कॉमेंट, और यहाँ पे आके मैं बोल देता हूँ कि भाई इसको भी यहाँ पे क्या कर दो, कॉमेंट कर दो। मैं यहाँ पे नेक्स्ट लाइन में आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई प्रॉप्स वाले कंपोनेंट को क्या करो, इंपोर्ट करवा लो। ठीक है, तो प्रॉप्स वाला कंपोनेंट आप यहाँ पे देख सकते हो कि बेसिकली यहाँ से क्या हो चुका है, इंपोर्ट हो चुका है। कंट्रोल एस से जैसे ही सेव करूंगा, आपको यहाँ पे क्या दिख जाएगा, लिखा हुआ प्रॉप्स लिखा हुआ दिख जाएगा। ठीक है, देखो यहाँ पे प्रॉप्स लिखा हुआ आ चुका है। अब ये जो चाइल्ड वाला कंपोनेंट है ना, मैं इसको यहाँ पे कॉल नहीं करवाऊंगा, बल्कि इसको मैं कॉल करवाऊंगा इस प्रॉप्स वाले कंपोनेंट के अंदर। ठीक है, तो उसके लिए भी मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं सिंपल लिख दूंगा कि भाई ये जो चाइल्ड वाला कंपोनेंट है, इसको यहाँ पे क्या करो, इंपोर्ट करवा लो। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। यहाँ पे आप देखोगे तो मेरा बेसिकली जो चाइल्ड वाला कंपोनेंट था वो भी यहाँ पे कॉल हो चुका है। अब यार ये ठीक है, हमने कंपोनेंट्स वगैरह बना लिए, उसको कॉल करवा लिया, लेकिन ये बेसिकली प्रॉप्स है क्या, इसके बारे में तो बताओ। तो देखो, अगर मुझे एक कंपोनेंट से दूसरे कंपोनेंट में डेटा को सेंड करना हो, अपनी स्टेट को सेंड करना हो, कोई भी डेटा सेंड करना हो, तो उस चीज के लिए जो हम कॉन्सेप्ट यूज करते हैं रिएक्ट में, वो होता है आपका प्रॉप्स। क्या ये रिएक्ट नेटिव का कॉन्सेप्ट है? नहीं भाई, इसको हम रिएक्ट नेटिव में यूज जरूर करते हैं, लेकिन ये कॉन्सेप्ट भी आपका रिएक्ट जेएस का कॉन्सेप्ट है। अगर आप रिएक्ट जेएस पढ़कर आ रहे हो तो आपको डेफिनेटली प्रॉप्स के बारे में पता होगा। वहां पे भी हम क्या करते थे, अगर हमें पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में कोई भी डेटा सेंड करना होता था, तो वो हम प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट ही यूज करते हुए सेंड करते थे। अब ये पेरेंट कंपोनेंट क्या होते हैं, चाइल्ड कंपोनेंट क्या होते हैं, जिस कंपोनेंट के अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट क्या हो रहा हो, कॉल हो रहा हो, तो जो कंपोनेंट कॉल हो रहा होता है उसको हम चाइल्ड कंपोनेंट बोलते हैं। जैसे यहां पे देखा जाए तो ये चाइल्ड वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, तो ये क्या है, बेसिकली चाइल्ड कंपोनेंट है। और जिस कंपोनेंट के अंदर कॉल हो रहा होता है उसको हम क्या बोलते हैं, पेरेंट कंपोनेंट बोलते हैं। तो अगर मैं बात करता हूं इस प्रॉप्स वाले कंपोनेंट की और ये चाइल्ड वाले कंपोनेंट की, इन दोनों में से पेरेंट कंपोनेंट कौन है, प्रॉप्स वाला कंपोनेंट पेरेंट है। क्यों? क्योंकि इसके अंदर कोई दूसरा कंपोनेंट क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है। ठीक है, तो प्रॉप्स वाला कंपोनेंट बेसिकली क्या है, आपका पेरेंट कंपोनेंट है, और ये वाला कंपोनेंट बेसिकली क्या है, आपका चाइल्ड कंपोनेंट है, क्योंकि इसको मैं किसी दूसरे कंपोनेंट में कॉल करवा रहा हूं। ठीक है, सेम ऐसे अगर मैं बात करता हूं इस app.jsx की और props.jsx की, इन दोनों में पेरेंट कौन है, तो इन दोनों में पेरेंट कौन है, आपका app.jsx है, क्योंकि app.jsx के अंदर आप क्या कर रहे हो, प्रॉप्स वाले कंपोनेंट को कॉल करवा रहे हो। तो यहां पे प्रॉप्स वाला कंपोनेंट क्या बन जाएगा, एक चाइल्ड कंपोनेंट बन जाएगा, किसका, app.jsx का। ठीक है, तो ये बेसिकली आपके पास पेरेंट और चाइल्ड का कॉन्सेप्ट होता है। जिस कंपोनेंट के अंदर कॉल
कॉल करवाया जा रहा होता है वो पेरेंट कंपोनेंट होता है, और जिस कंपोनेंट को कॉल करवाया जा रहा होता है वो आपके पास क्या होता है, चाइल्ड कंपोनेंट होता है। ठीक है, तो ये आपको पेरेंट चाइल्ड का कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अब प्रॉप्स की फुल फॉर्म होती है प्रॉपर्टीज। ठीक है, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए आप क्या कर सकते हो, फॉर एग्जांपल मेरे पास यहाँ पे एक स्टेट वेरिएबल है, कोई भी डेटा है, ठीक है, किसी भी टाइप का डेटा हो सकता है, कोई फंक्शन हो सकता है, कोई भी चीज हो सकती है। मैं उस चीज को यहां से सेंड करना चाहता हूं, किसमें, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में, तो मैं डायरेक्टली सेंड नहीं कर सकता, मुझे क्या करना पड़ेगा, प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। तो वो कैसे यूज कर सकते हैं ये देख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, कॉन्स का कीवर्ड लिखूंगा, एरे डीस्ट्रक्चरिंग का कॉन्सेप्ट यूज करूंगा, यहाँ पे आके एक वेरिएबल बना लूंगा, स्टेट वेरिएबल बेसिकली काउंट के नाम से, और एक फंक्शन बना लूंगा सेट काउंट के नाम से। इसके अंदर आके मैं बोलूंगा कि भाई कौन सा हुक यूज करना है, यूज स्टेट का हुक यूज करना है। आपको पता है कि हमारे पास क्या होते हैं, रिएक्ट में हुक्स होते हैं, और हुक्स की पहचान क्या होती है, हर उस फंक्शन से पहले जहां पे आपको यूज लिखा हुआ दिख जाए वो बेसिकली आपके पास क्या होते हैं, हुक्स होते हैं। ठीक है, जैसे अगर मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पे आपको दिखाता हूँ, तो देखो ये जितने भी आ रहे हैं ना, ये बेसिकली आपके पास क्या है, हुक्स हैं। इनमें से कुछ रिएक्ट नेटिव के हुक्स हैं, कुछ रिएक्ट जेएस के हुक्स हैं। हम सारी चीजों को कवर करेंगे। अभी हमने सिर्फ एक ही हुक पढ़ा है, वो है आपका यूज स्टेट का हुक। इसको आप इस वजह से यूज करते हो स्टेट मैनेज करने के लिए। ठीक है, आपको पता है कि अगर आप कोई वेरिएबल यूज करते हो, उसकी वैल्यू को अपडेट करवाना चाह रहे होते हो, तो उसकी वैल्यू अपडेट हो जाती है, लेकिन यूआई पे शो नहीं होती, क्योंकि आपका कंपोनेंट री-रेंडर नहीं होता। इसी चीज के लिए आपको रिएक्ट ने क्या प्रोवाइड करा है, यूज स्टेट का हुक प्रोवाइड करा है, कि आप इसका यूज करते हुए क्या कर सकते हो, अपने डेटा को स्टोर करवा सकते हो, और अपडेट करवाना चाहोगे तो उसकी अपडेटेड वैल्यू भी आपके यूआई पे शो हो जाएगी। क्योंकि स्टेट में जब भी अपडेशन होती है तो आपका कंपोनेंट रीचेक किया जाता है, री-रेंडर किया जाता है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके बता दूंगा कि भाई काउंट के अंदर इनिशियल वैल्यू आप यहाँ पे दे दो 0। ठीक है, उसके बाद मैं यहाँ पर आऊंगा, और यहाँ पे आके मैं क्या कर लूंगा, एक बटन भी बना लूंगा। तो उसके लिए मैं यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं यूज करूंगा रिएक्ट नेटिव के बटन कंपोनेंट का, और बटन कंपोनेंट को मैं यहाँ पे सेल्फ क्लोज कर दूंगा, क्योंकि इसके अंदर मुझे यहाँ पे सिर्फ क्या करना है, टाइटल की प्रॉपर्टी यूज करनी है। और इस टाइटल की प्रॉपर्टी के अंदर मैं इसका नाम दे दूंगा, फॉर एग्जाम्पल इसका नाम मैंने यहाँ पे रख दिया काउंटर। ठीक है, अब यहाँ पे क्या करूंगा, ऑन प्रेस का मैं इवेंट लिस्टनर लगाऊंगा। ऑन प्रेस के इवेंट लिस्टनर में एक एरो फंक्शन कॉल करवा लूंगा। आप चाहो तो आप एक अलग से भी फंक्शन बना सकते हो। मैंने यहाँ पे क्या कर लिया, एक सिंपल एक एरो फंक्शन बना लिया, और मैं बोलूंगा कि भाई जब बटन पे क्या किया जाएगा, क्लिक किया जाएगा, तो आपने सेट काउंट को क्या करना है, कॉल करवाना है, और काउंट की वैल्यू में आपने क्या कर देना है, +1 कर देना है। ठीक है, हम थोड़ी सी स्पेस दे देते हैं ताकि ये वार्निंग ना दे हमें। यहाँ पे ये काम मैंने यहाँ पे कर लिया है। अब ये जो काउंट वाली वैल्यू है, मैं इसको बेसिकली शो करवाना चाहता हूं अपने इस चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर। तो मेरा पेरेंट कंपोनेंट कौन है, प्रॉप्स वाला। तो मैं क्या करूंगा, इस वाली स्टेट को एज अ प्रॉप सेंड करवाऊंगा, कहां पे, अपने चाइल्ड कंपोनेंट में। तो वो काम आप कैसे करते हो, आपने क्या करना है, जहां पे आपका चाइल्ड कंपोनेंट कॉल हो रहा है ना, ये बिल्कुल वही कॉन्सेप्ट है जिस तरीके से आप फंक्शन में आर्ग्यूमेंट वैल्यू पास करवाते थे ना, सेम ऐसे ही आप यहाँ पे क्या कर रहे हो, चाइल्ड में प्रॉप्स की वैल्यूज पास करवाओगे। तो आपने क्या करना है, जहां पे आपका चाइल्ड वाला कंपोनेंट क्या हो रहा है, कॉल हो रहा है, आपने यहाँ पे आना है। यहाँ पे आके आप अपने प्रॉप का कुछ भी नाम रख दो। आप चाहो आप यहाँ पे जो नाम रखना चाहो आप रख सकते हो। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे नाम रख दिया डेटा, आप चाहो आप कुछ भी रख सकते हो उसका नाम। ठीक है, उसके बाद आप लगाओगे इक्वल टू का साइन, यहाँ पे आप लगाओगे कर्ली ब्रेसेस, और इसके अंदर आप अपना वो डेटा बताते हो कि आप कौन सा डेटा सेंड करना चाहते हो। जैसे मैं सेंड करना चाहता हूँ ये काउंट वाला डेटा, तो मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा सिंपल काउंट। तो अब ये जो काउंट वाला डेटा था वो बेसिकली कहाँ पे सेंड हो चुका है, इस चाइल्ड वाले कंपोनेंट में सेंड हो चुका है। ठीक है, कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पे आके देखूंगा क्या मुझे काउंट की वैल्यू यहाँ पे शो हो रही है, नहीं हो रही। भाई क्यों नहीं हो रही, क्योंकि काउंट का डेटा जो सेंड तो हो गया यहाँ पे, लेकिन अभी तक मैंने उसको गेट करके शो नहीं करवाया है। ठीक है, तो उसको गेट कैसे करना है, आप यहाँ पे आके बताओगे कि भाई तुम्हें क्या मिलने वाला है, प्रॉप्स मिलने वाले हैं। ठीक है, आप इस पैरामीटर का नाम कुछ भी रख सकते हो, मैंने यहाँ पे प्रॉप्स रख दिया। अब मैं यहाँ पे आता हूँ, मैं चेक करूंगा कि भाई कंसोल में कि बेसिकली मेरे पास प्रॉप्स में वैल्यू क्या आ रही है। ठीक है, तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके console.log लगाऊंगा, और मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगा प्रॉप्स के भाई मुझे जरा शो करवाओ कि प्रॉप्स में वैल्यू क्या आ रही है। जैसे कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पे आप देख सकते हो प्रॉप्स में मुझे मिल गया एक ऑब्जेक्ट, और उसमें आपके पास क्या है, डेटा के नाम से मैंने भिजवाया था ना प्रॉप अपना, ये देखो डेटा के नाम से भिजवाया था, उसकी वैल्यू भी मुझे यहाँ पे क्या मिल रही है, 0, क्योंकि काउंट की इनिशियल वैल्यू क्या थी, 0 थी। अब मुझे क्या करना है, मुझे इसकी एक्चुअल वैल्यू अपने यूआई पे शो करवानी है। तो इसको मैं कैसे टारगेट कर सकता हूं, अगर मैं यहाँ पर आकर लिखता हूं फॉर एग्जाम्पल प्रॉप्स डॉट डेटा, तो अब मैं डायरेक्टली किसको टारगेट कर लूंगा, 0 को टारगेट कर लूंगा। कंट्रोल से सेव करूंगा, देखो अब आपको कंसोल में डायरेक्ट क्या दिख रहा है, 0 दिख रहा है। तो यही सेम काम अब हम कहां करेंगे, यहाँ पे आके करेंगे। मैं इसको क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके क्या करूंगा, JSX लिखनी है मुझे, तो कर्ली ब्रेसेस लगाऊंगा, और यही प्रॉप्स डॉट डेटा, इसको आप चाहो तो आप किसी वेरिएबल के अंदर इनिशियलाइज करवा के फिर यहाँ पे कॉल करवा सकते हो, और आप चाहो तो आप डायरेक्ट भी करवा सकते हो। मैं आपको पहले डायरेक्ट करके दिखा देता हूँ, आप डायरेक्ट कुछ इस तरीके से इसको कर सकते हो। देखो आपको यहाँ पे 0 वैल्यू दिख रही है। अब अगर मैं बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो इसकी वैल्यू, अपडेटेड वैल्यू आपको यहाँ पे शो हो रही है, और आप चाहो तो आप इसकी वैल्यू को किसी वेरिएबल के अंदर स्टोर करवा के तब भी इसको यूज कर सकते हो। ठीक है, कैसे करना है, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ,
यहाँ पे आगे मैं लिख लेता हूँ लेट का कीवर्ड लिखूंगा, यहाँ पे आगे मैं लिख दूंगा काउंट और इसके अंदर मैं यहाँ पे आगे लिख दूंगा प्रॉप्स डॉट डेटा लिख दूंगा, ठीक है। और यहाँ पे आगे मैं सेमीकोलन लगा लूंगा, इसको मैं क्या कर दूंगा कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर दूंगा, यहाँ पे आगे कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आगे इसको भी कंट्रोल स्लैश से कमेंट कर दूंगा और यहाँ पे आगे सिंपल लिख दूंगा कि भाई अब यहाँ पे क्या करो काउंट को शो करवा दो, तो कंट्रोल एस से सेव करूंगा। यहाँ पे आके आप देखोगे तो एक बार हम इसको रिफ्रेश भी कर लेते हैं, यहाँ पे आके मैं आर प्रेस करूंगा तो बेसिकली क्या होगा मेरी एप्लीकेशन यहाँ पे रिफ्रेश हो जाएगी। जैसे ही रिफ्रेश होगी तो आपको यहाँ पे आउटपुट दिख जाएगा बी इनिशियली 0, बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो आपको यहाँ पे अपडेटेड वैल्यू शो हो रही है, ठीक है। बटन पे क्लिक करना तो खैर नहीं बोलूंगा, अभी खैर मैं माउस यूज कर रहा हूँ तो इसलिए मैं क्लिक बोल रहा हूँ, वैसे बेसिकली आप क्या वर्ड यूज करोगे प्रेस का वर्ड यूज करोगे, ठीक है, क्योंकि हम मोबाइल एप्लीकेशन डेवलपमेंट कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, अगर आपने पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा को सेंड करना हो तो आप क्या कर सकते हो इजीली प्रॉप्स का कॉन्सेप्ट यूज करते हुए इसको सेंड कर सकते हो। अब एक क्वेश्चन आ रहा होगा आपके माइंड में, आपने बोला यार ठीक है पेरेंट कंपोनेंट से अगर चाइल्ड कंपोनेंट में डेटा सेंड करना था वो हमने इजीली कर दिया, लेकिन अगर चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा को सेंड करना हो तो वो कैसे करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि भाई जो भी हमें डेटा सेंड करना होता है वो हम क्या करते हैं जो कंपोनेंट जहां पे कॉल हो रहा होता है उसके अंदर आके हम इस तरीके से डेटा एज अ प्रॉप यहाँ पे पास करवा देते हैं। लेकिन अगर मुझे यहाँ चाइल्ड से भेजना हो प्रॉप्स वाले कंपोनेंट में तो यहाँ पे तो प्रॉप्स वाला कंपोनेंट कॉल ही नहीं हो रहा, तो अब हम कैसे भेजेंगे। तो ये आपके पास रिएक्ट का एक एडवांस टॉपिक होता है, ये मैंने अपनी रिएक्ट जेएस की प्लेलिस्ट में भी कवर करवाया है, लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट। अगर आप लोगों ने वो प्लेलिस्ट देखी होगी तो आपको आइडिया होगा, और अगर नहीं भी है तो कोई टेंशन लेने वाली बात नहीं है, कुछ वीडियोस बाद हम इस टॉपिक को भी कवर करेंगे जिसका नाम है लिफ्टिंग स्टेट अप, ठीक है। ये थोड़ा सा आपका एडवांस कॉन्सेप्ट होता है, मैं बिल्कुल स्टार्टिंग में ये नहीं पढ़ाता, मैं थोड़ा सा आगे जाने के बाद इस टॉपिक को कवर लाजमी करवाऊंगा, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि अगर आपने चाइल्ड कंपोनेंट से पेरेंट कंपोनेंट में डेटा सेंड करना है तो आप डायरेक्टली नहीं कर सकते, आपको क्या करना पड़ता है लिफ्टिंग स्टेट अप का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ता है, ठीक है। तो ये भी चीज हम आने वाली वीडियोस में कवर करेंगे। इसके साथ साथ अगर आपने मल्टीपल प्रॉप सेंड करने हो तो क्या वो कर सकते हो, बिल्कुल कर सकते हो भाई। मैं आपको एक और चीज करके दिखा देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पे आके मैं एक स्टेट ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल आइटम के नाम से, और इसका नाम मैं यहाँ पे रख दूंगा सेट आइटम रख देते हैं, ठीक है। मैंने यहाँ पे रख दिया सेट आइटम और इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे ले लेता हूँ फॉर एग्जांपल 10 ले लेता हूँ। इसी के साथ साथ क्या करूंगा इसका बटन कंपोनेंट यहाँ पे क्या कर लूंगा कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आके इस बटन का यहाँ पे टाइटल रख दूंगा आइटम, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई तुमने क्या करना है आइटम की वैल्यू में मल्टीप्लाई करवाना है हमेशा, किससे 10 से मल्टीप्लाई करवाना है, ठीक है। और यहाँ पे कौन सा फंक्शन कॉल होगा, बेसिकली सेट आइटम का फंक्शन कॉल होगा, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा सेट आइटम, ठीक है। तो ये बेसिकली आपने दोनों बटन यहाँ पे बना लिए हैं। अब मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे अपने इसी चाइल्ड कंपोनेंट के अंदर क्या भेजना चाहता हूँ, ये आइटम वाला डेटा सेंड करना चाहता हूँ। तो उसके लिए आप क्या करोगे, सबसे पहले तो आप यहाँ पे कोई भी नाम रख दो, आप चाहो तो आप अपने डेटा का नाम और अपने प्रॉप का नाम सेम भी रख सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मैंने आपको डिफरेंट रख के दिखाया था ना कि आपके डेटा का नाम एक्चुअल में काउंट था और प्रॉप का नाम आपने डेटा रखा था, आप चाहो तो आप सेम भी रख सकते हो, मैं सेम भी रख के दिखा देता हूँ। आइटम रख लो और इसके अंदर आप क्या करो आइटम को पास करवा दो। तो ये आइटम क्या है, आपके प्रॉप का नाम है, और ये वाला आइटम क्या है, वो एक्चुअल डेटा है जो आपने इस कंपोनेंट को पास करवा दिया, ठीक है। कंट्रोल से सेव करूंगा, यहाँ पे आऊंगा, यहाँ पे आके मैं बोलूंगा कि भाई प्रॉप्स के अंदर अब तुम्हें सिर्फ डेटा ही नहीं मिल रहा है बल्कि डेटा के साथ साथ तुम्हें आइटम भी मिलेगा, ठीक है। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, यहाँ पे आके लिखूंगा लेट का कीवर्ड और यहाँ पे आके मैं फॉर एग्जांपल लिख दूंगा आइटम के नाम से एक वेरिएबल बना लूंगा, या आप किसी भी नाम से वेरिएबल बनाना चाहो आप बना सकते हो। चलो यहाँ पे हम इसको आइटम्स कर देते हैं लेट सपोज, ठीक है। और यहाँ पे आके मैं बोलूंगा प्रॉप्स डॉट, और मेरे उस प्रॉप का क्या नाम था, आइटम नाम था, तो मैंने यहाँ पे क्या रख दिया, आइटम रख दिया कि भाई प्रॉप्स के अंदर तुम्हें दो प्रॉप्स मिल होंगे, एक तो तुम्हारे पास डेटा है, ठीक है, ये रहा डेटा, और एक क्या मिल रहा होगा, आइटम मिल रहा होगा। तो अब मैंने यहाँ पे क्या करा, आइटम को गेट करके आइटम की वैल्यू को इस आइटम्स वाले वेरिएबल में स्टोर करवा दिया। अब उसके बाद क्या करूंगा, कंट्रोल डी से कॉपी लाइन डाउन करूंगा, यहाँ पे आगे बोलूंगा कि भाई आइटम्स की वैल्यू को क्या करो यहाँ पे डिस्प्ले करवा दो। कंट्रोल ऐसे क्या करूंगा, सेव करूंगा। अब जैसे ही इस आइटम वाले बटन पे क्लिक करूंगा तो देखो इसकी वैल्यू हमेशा 10 से मल्टीप्लाई हो रही है, ठीक है, और काउंटर की वैल्यू भी इंक्रीमेंट हो रही है। तो इस तरीके से आप क्या कर सकते हो, मल्टीपल डेटा को भी सेंड करवा सकते हो एज अ प्रॉप पेरेंट कंपोनेंट से चाइल्ड कंपोनेंट में। अगर कोई चीज नहीं समझ आई नीचे कॉमेंट सेक्शन में पूछ लेना, सोशल मीडिया अकाउंट्स पे पूछ लेना, मैं जरूर आप लोगों को रिस्पॉन्ड करूंगा। इसके साथ साथ सोर्स कोड का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से एक्सेस कर सकते हो। आज की वीडियो के लिए इतना ही, अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।